हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये डिस्कस करा था कि प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर हमने डिस्कस करा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और हमने जनरल टर्म ऑफ प्रोग्रेशन डिस्कस कर लिया था। आज बच्चों हम उसी में आगे बढ़ेंगे और आज हम बच्चों जो पहला टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। आज जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। यानी बच्चों अगर हमें एपी दे दी जाती है कि एपी 3 टर्म्स की है और आप टर्म सेलेक्ट करिए, उसमें एपी 4 टर्म्स की आप टर्म सेलेक्ट करिए और उन्हें कैलकुलेट करिए बच्चों। तो जब भी हमें अपने मन से क्या करना होगा, एपी में टर्म सेलेक्ट करने होंगे तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे बच्चों? तो हम ऐसे टर्म सेलेक्ट करते हैं बच्चों जिससे हमारी अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो इजी हो और वो सॉल्वेबल हो। यानी हम टर्म तो सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन कंडीशन अगर हमारे पास दी हुई है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बच्चों। और सेकेंडरी ये होता है कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों कुछ प्री डिफाइंड है यहां पर कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं कि एपी में इतने हैं तो कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है, उससे हम क्या करते हैं, टर्म्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हम कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम कॉलम बनाते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों। फिर इसके बाद हम टर्म्स क्या मानेंगे, तो वो यहां पर आ जाएगा कि हम टर्म्स क्या कंसीडर करेंगे बच्चों। और इसके बाद आ जाएगा कॉमन डिफरेंस कि क्या कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा। अब देखिए बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होंगे, फिर हम टर्म्स निकाल लेंगे बच्चों और फिर हम कॉमन डिफरेंस पता करेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। तो उससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए कि मान लीजिए कि अगर हमें एक एपी में एक टर्म मानना है तो एक टर्म मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर दो मानने तो आप सिंपल एक कंडीशन दी होगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम स्टार्टिंग करते हैं कि अगर हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं तो 3 टर्म्स हम बच्चों क्या मानेंगे। तो अगर हमें यह दिया गया है कि किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है बच्चों, तो वहां पे आप टर्म्स कंसीडर करोगे a माइनस डी ए और a प्लस डी, यानी a माइनस डी ए और a प्लस डी। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस देखोगे तो हर एक में d जोड़ रहा है, तो इस केस में जो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों d। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों 4 हम मानते हैं तो 4 हम बच्चों यहां पर मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2d। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि अगर जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 3 है तो हम क्या करेंगे, a से स्टार्ट करेंगे, RHS में d ऐड कर देंगे और LHS में d सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं बच्चों, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा हम a से स्टार्ट करेंगे बच्चों, d ऐड करते जाएंगे और d सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा बच्चों। और अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं बच्चों तो हम a माइनस डी a प्लस डी से स्टार्ट करेंगे और हम 2d को यहां पर हम देखेंगे कि a माइनस जो a प्लस डी के बीच में 2d का गैप आ रहा है। तो RHS में जब हम टर्म्स निकालेंगे, टर्म्स बढ़ाएंगे तो हर एक टर्म में बच्चों हम 2d ऐड करते जाएंगे तो d ये a प्लस 3d आएगा और यहां पे 2d सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो a माइनस 3d आएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई बच्चों। अब अगर हम 5 टर्म्स लेते हैं बच्चों, 5 है तो 5 का मतलब हो गया ऑड हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, a से स्टार्ट करेंगे, एक ऐड करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो गए बच्चों। फिर से d ऐड करेंगे a प्लस 2d और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2d। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा d। यानी जब भी हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को कंसिडर करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d लेके चलेंगे और इवन नंबर ऑफ टर्म्स को करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2d लेके चलेंगे। अब जैसे 6 है बच्चों तो कहां से स्टार्ट करेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी। अभी हो गया बच्चों a प्लस 3d और a प्लस 5d। इधर हो जाएगा आपका a माइनस 3d और a माइनस 5d। तो ये आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 2d। तो बच्चों ये हो गया जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, हमने टर्म्स मान लिए और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। क्लियर हुआ आपको? यानी जब भी आपको 3 टर्म कंसिडर करने होंगे एपी में तो आप क्या मानेंगे, a माइनस डी ए और a प्लस डी। हो तो ऐसे भी जाएगा कि आप कुछ अलग मान ले बच्चों, पर मैंने आपको बताया कि हमें 2 चीजें कंसीडर करनी है। सबसे मेन होता है टाइम कंज्यूमिंग, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मिनिमम एफर्ट में सॉल्व हो, तो उसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा। होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर सम ऑफ नंबर्स दिया होगा तो यहाँ पे हमने ऐसे टर्म्स माने हैं कि अगर आप इसका सम करेंगे तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए तो आपको ए की वैल्यू पता लग जाती है, एक अगर आपको ए पता लग गया तो फिर डी तो आप निकाल ही सकते हैं, आसान हो जाता है। ऐसे ही आप इसमें देखिए कि मान लीजिए इन सबका सम करेंगे तो माइनस 3d से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी खत्म हो जाता है बच्चों, ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है, तो वहां से हम आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो जब भी आपको बच्चों 3 टर्म्स मानने तो आप क्या मानेंगे, a माइनस डी, डी और a प्लस डी। 4 टर्म्स मानने तो आप क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d।
5 टर्म्स आपको मानने हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। 6 टर्म्स आपको मानने हैं तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम बात करते हैं कि बच्चों यहां पर क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पर, और उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। तो बच्चों जब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां एक्सप्रेशन तो दिया ही नहीं जाएगा, यानी सीरीज तो गिवन ही नहीं होगी। सीरीज तो हमें खुद ही कंसिडर करनी होगी। यहां तो उससे रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। उन कंडीशंस को लेके क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करके हमें ए और डी की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी, तो वहां से हमें ए भी पता लग जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो देखिए हम यहां पर क्वेश्चन कंसिडर करते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन मानते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि इफ सम ऑफ 3 नंबर्स A in an AP is 27 and sum of squares of numbers is 293, find numbers of AP। फाइंड नंबर्स, या फिर आप लिख सकते हैं फाइंड सीक्वेंस ऑफ एपी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? ये क्या कहना चाह रहा है दोबारा समझिए। वो ये कह रहा है कि इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी, तो यहां से हमें ये पता लग गया कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी कितना है बच्चों, 3। तो हमने सॉल्यूशन लिखा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि उनका सम कितना है, 27 है, और उनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 293 है। तो हमें सीक्वेंस निकालना है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी कितने हो गए, 3 हो गए। सो कंसिडर 3 टर्म्स इन एन एपी। हमने एपी में अब क्या करा, 3 टर्म्स कंसिडर करे बच्चों। 3 टर्म कंसिडर करे तो कौन कौन से करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही लिखवाया था मैंने आपको। जब भी हमें अगर 3 टर्म्स कंसिडर करने हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों टर्म ले लिए बच्चों हमने। 3 टर्म्स हो गए हमारे पास, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 27। पुट कर दीजिए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस में ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल्स टू 27। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। ए की वैल्यू पता लगे, इसलिए बच्चों हम ये टर्म्स मानते हैं कि ऐड करने पर डी कैंसिल आउट हो गया और डायरेक्ट हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू। एंड गिवन, अब हमें गिवन क्या दिया बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 293। सेकेंड कंडीशन ये दी है बच्चों, यानी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 293, यही दे रखा है। a की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 293। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 9 माइनस डी का स्क्वायर यानी 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d प्लस 81 हो गया बच्चों 9 स्क्वायर। यहां से करेंगे बच्चों तो प्लस 81 प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस का 18d हो जाएगा प्लस का 2ab इक्वल्स टू 293। 18d से 18d कैंसिल हो गया बच्चों। 81 81 और 81 3 टाइम्स हो गया बच्चों, 243 हो गया। 243 प्लस ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 293। 2d स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 293 माइनस 243। 2d स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 3 में से 3 गए 0, 9 में से 4 गए बच्चों 5 और 2 में से 2 गए तो 0, 50। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो गई 25 और डी की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 5। यानी अब आपके पास ए की वैल्यू मिल गई बच्चों 9 और डी की वैल्यू क्या मिल गई प्लस माइनस 5। अब आप डी को चाहें तो 5 ले लीजिए या माइनस 5 ले लीजिए, आप उससे आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए मैं यहां पे आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं बच्चों। तो नाउ यहां पर हमने क्या करा, इफ
ए की वैल्यू 9 ले ली और डी की वैल्यू हमने ले ली 5। अब ए की वैल्यू 9 कंसीडर कर ली और डी की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर कर ली 5। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या आते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो 9 माइनस 5 9 और 9 प्लस 5, तो ये हो गया बच्चों 4 9 और 14। अब दूसरा केस लिया बच्चों, इफ ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू हमने -5 ले ली, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी बच्चों। तो उस केस में हम करेंगे तो 9 माइनस माइनस 5 9 प्लस 5 9 और नहीं 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 14 9 और 4। यानी जो बच्चों नंबर आने हैं वो आने हैं 4 9 और 44, 4 9 और 14, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 14 9 और 4। तो बच्चों आप देखेंगे कि सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में नंबर आ गए, नंबर सेम आए, यानी आप डी +5 लीजिए या -5 लीजिए, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। यानी जो 3 नंबर्स निकल कर आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 9 और 14। और 3 नंबर्स ही आपको लिखने थे बच्चों सीक्वेंस में, आप 4 9 14 भी लिख सकते हैं या फिर आप 14 9 4 ही लिख सकते हैं, बात तो एक ही, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया बच्चों? यानी जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको कंसीडर करने होंगे एपी में, तो जो मैंने आपको बताए हैं कि आप वही टर्म्स लीजिएगा। उससे होगा क्या कि बच्चों कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर सम दिया होगा तो एक ही वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगी। एक ही वैल्यू मिलते ही बच्चों आप क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में पुट कर देंगे, वहां से डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, टाइम बचेगा बच्चों। और पेपर में मैक्सिमम हमें करना क्या होता है बच्चों की, हमारे को टाइम बचाना होता है। अगर टाइम हमारा सेव हो रहा है तो वो मेथड जो है बेस्ट मेथड कंसिडर करा जाता है। क्लियर हुआ बच्चों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं, क्वेश्चन लिया बच्चों हमने, इन एन एपी ऑफ 4 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 14 एंड product of second and third term is 45. Find an AP. देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बच्चों एक एपी है हमारे पास और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, 4 है। एक एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 14, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो सम कितना निकल कर आएगा, 14। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, 4 टर्म से बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकंड और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। आपको एपी निकालनी है, यानी आपको चारों टर्म्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन। इफ एन एपी कंसिडर्ड, एपी है 4 टर्म्स, एपी में कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो कंसिडर 4 टर्म्स इन एन एपी, हम एपी में 4 टर्म्स मानेंगे बच्चों, क्या क्या आएंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो हमने 4 टर्म्स मान लिए बच्चों। 4 टर्म्स कौन कौन से हो गए बच्चों, 4 टर्म्स हमारे पास हो गए बच्चों, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स बच्चों हमारे पास निकल कर आ गए। अब इन 4 टर्म्स जब हमारे पास आ गए बच्चों, तो अब हमें करना क्या है कि हमें सॉल्व करना है कि आगे हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब 4 टर्म निकल कर आ गए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन दे रखी है बच्चों, पहली दे रखी है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 है। अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 14 मिलेगी। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म है हमारे पास a माइनस 3d और लास्ट टर्म है a प्लस 3d, तो ये 14 है बच्चों। 3d से 3d कट गया, 2a इक्वल्स टू 14, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 7, यानी आपको a तो मिल गया। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये केस 1 हो गया। केस 2 बच्चों में क्या दे रखा है, केस 2 हमें दे रखा है कि बच्चों सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म
वो किसके बराबर है बच्चों 45 के, यानी a माइनस डी इन टू में a प्लस डी, ये 45 है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 45 है तो एक ही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बच्चों, 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 45, 49 माइनस 45 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों प्लस माइनस 2। अब आपके पास ए आ गया बच्चों, डी आ गया, तो आप टर्म निकाल सकते हैं बच्चों। तो आपने लिखा इफ, सबसे पहले आपने मान लिया कि a इक्वल्स टू 7 एंड d इक्वल्स टू 2। तो नंबर्स जब आप निकालोगे बच्चों तो नंबर्स क्या आते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 6, 7 माइनस 2, 7 प्लस 2 और 7 प्लस 6, तो यह आ जाएगा 1, 5, 9 और 13। ये आ जाएगा बच्चों 1, 5, 9 और 13। अब आपने लिया कि इफ a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू आपने मान ली -2, तो अब आप यहां से अगर नंबर्स निकालेंगे बच्चों तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है। तो देखिए ये हो जाएगा 7 प्लस 6, क्योंकि -2 है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 2, 7 माइनस 2 और 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा बच्चों 13, 9, 5 और 1। यानी नंबर बस चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो फर्स्ट था वो लास्ट बन जाएगा, जो लास्ट फर्स्ट बन जाएगा, नंबर सेम रहेंगे। तो जो 4 नंबर्स हमारे पास आ रहे थे बच्चों वो आएंगे 1, 5, 9 और 13। आप देखिए कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट को आप ऐड करिए, 1 प्लस 13 कितना हो गया 14। आप सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू 9 कितना हो गया 45। अगर आप इसको रिवर्सेबल ऑर्डर में लिख रहे हैं तो भी बच्चों सेम है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। यानी 2 आंसर आ गए बच्चों यहां पर। एक तो आ गया कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग एपी है, तो वहां पर 1, 5, 9 और 13 मान लेंगे, और सेकंड में आप कंसिडर कर सकते हैं कि डिक्रीजिंग एपी है, तो वहां पे 13, 9, 5 और 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपको ये समझ में आ गया कि एपी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे तो हम कौन कौन से टर्म्स मानेंगे और फिर हम उन्हें कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। ये तो हो गया कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास एपी में एन टर्म्स दे रखे हैं और उनका अगर हमें सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एपी के अंदर, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब देखिए बच्चों एक एपी में हमारे पास हमने मान लिया कि एक एपी है, उसमें एन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पे लिखेंगे कंसिडर एन एपी। हमने एक एपी कंसिडर करी विद फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म बच्चों ए मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बच्चों हमने डी मान लिया ऑफ एन टर्म्स। हमने एक एपी कंसिडर करी कितने टर्म्स की, एन टर्म्स की। उसमें हमने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया बच्चों, उसमें हमने फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो यहां पर हमने एक एपी कंसिडर करी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों हमने वहां पे क्या कंसिडर कर लिया कि कॉमन डिफरेंस डी और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने, एन है। नाउ तो हमारे पास एपी क्या हो गई, A1, A2, A3, A4 अप टू AN। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स यानी SN। SN हमें फाइंड करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN। अब हमें ये फाइंड करना है बच्चों। तो यहां पर SN निकालने का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और
दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a प्लस n। तो यहां पे दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों एस एन के। पहला जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सेकेंड जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है n/2 a प्लस n। अब देखिए हम इसे बच्चों होता क्या है कि यहां पर हेयर जो Sn होता है बच्चों वो डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स को। a डिनोट करता है बच्चों फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी डिनोट करता है बच्चों कॉमन डिफरेंस को, n रिप्रेजेंट करता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। जैसे Sn इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू दे रखा है, तो Sn डिनोट करेगा सम ऑफ n टर्म्स को, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं बच्चों। अब आप दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरे फॉर्मूले में क्या है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब यहां पे Sn तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ही डिनोट करेगा, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी डिनोट करेगा a फर्स्ट टर्म, और l बच्चों जो यहां पर होता है वो l डिनोट करता है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं बच्चों। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता होता है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अगर हमें लास्ट टर्म पता होता है तो बच्चों हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस l। दोनों ही फॉर्मूले ट्रू हैं बच्चों। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स को निकालने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही निकालिए, सेकंड वाले फॉर्मूले से ही निकालिए। आप ये देखिए कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। अगर क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला इजी पड़ेगा, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, नीचे तो बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को बच्चों ऐड करना है, n से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड। और अगर आपको मान लीजिए कि लास्ट टर्म आपको नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले पुट कर दीजिए। दोनों फॉर्मूले बच्चों एक ही है, ऊपर वाले फॉर्मूले से नीचे वाला फॉर्मूला बना। आप देखिए कैसे बनाए कि हमारे पास ये दे रखा है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं n/2। अब जो अंदर 2a लिख रहा है उसको मैं a प्लस a लिख सकता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी। आप देखिए यहां से यहां तक a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया बच्चों, n/2 a प्लस an। अब आपको पता है कि an को आप क्या लिख देते हैं बच्चों, a nth टर्म को ही तो आप लास्ट टर्म लिखेंगे। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, जो सीरीज का nth टर्म है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो an किसको डिनोट करेगा, लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट कर देते हैं, l से। तो आप देखेंगे कि यही फॉर्मूला आपको मिल गया। यानी बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूले में ही अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाता है। यानी दोनों फॉर्मूले हमसे एक ही बात कह रहे हैं। तो जब भी आपको एपी दी जाएगी तो सम का आपको फॉर्मूला बच्चों लगाना है, वो आपको पता लग गया कि Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस l। क्लियर हुआ बच्चों। तो जब भी आपको सीरीज दी जाएगी आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, और बच्चों यहां से आप Sn का फॉर्मूला डिनोट कर देंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से आपको Sn की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों जब भी आप सीरीज को ऐड करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सम मिलता है बच्चों वो यूनिक मिलता है, यानी सम कभी भी चेंज नहीं होता है। एक सीरीज का जो सम है बच्चों वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं बच्चों। तो एडिशन हमेशा यूनिक रहेगा, एडिशन हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। एडिशन कभी भी क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। अब बच्चों देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। यहां पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी से रिलेटेड। उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशन 2 + 6 + 10 + 14 अप टू 40 टर्म्स। अब आप देखिए बच्चों यहां पर हमें एक प्रोग्रेशन दे रखा है, इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, 2 + 6 + 10 + 14, और ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है बच्चों। और हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, हमें यहाँ पे 40 टर्म्स का सम निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों। हमें पता है कि हमने लिखा गिवन एपी। अब गिवन एपी क्या हमारे पास 2 + 6 + 10 + 14 ऐसे जा रही है बच्चों।
अब हमें निकालना है सम ऑफ 40 टर्म्स। सम ऑफ 40 टर्म्स है बच्चों, तो एस एन कितना हो जाएगा 2 + 6 + 10 + 14 अप टू आगे चलता चला जाएगा। अब एक ही वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक ही वैल्यू यहां पे कितनी निकल कर आ गई 2, क्योंकि यहां पे जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो कितना है 2। अब आपने बच्चों कॉमन डिफरेंस निकाला d, तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो 6 - 2 कितना निकल कर आ गया 4। n कितना है 40, यानी आपको कितने टर्म्स का सम निकालना था 40 टर्म्स का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 40 हो जाएगी। अब आपको निकालना था s40 सम ऑफ 40 टर्म्स। तो बच्चों एसएन का फॉर्मूला आपको पता है कि आप पहले एसएन का फॉर्मूला लिख लीजिए। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब यहां पे 40 वाला टर्म तो हमें पता नहीं है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें d की वैल्यू पता है। तो 40/2 2 × a यानी 2 × 2 + n - 1। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 40 - 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4। d की वैल्यू हमने पुट कर दी 4, तो ये हो गया 20 4 + 39 × 4। तो 4 + 39 × 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 9 जा 36, 3 कैरी लगी 12 और 3 15 156 प्लस 4 ऐड हो गया बच्चों 20 × 160 3200, यानी 40 टर्म्स का जो सम है बच्चों वो कितना निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया 3200। समझ में आया बच्चों। अब देखिए कितना आसान हो गया कि आप एक प्रोग्रेशन चल रहे हैं, हर एक टर्म में आप देख रहे हैं कि 4 का डिफरेंस है, 4 ऐड होता जा रहा है, यानी आया आपके पास 2 + 6 + 10 + 14, ऐसे ही कितने टर्म्स तक जाएगा 40 टर्म्स तक जाएगा बच्चों। अब वो आपसे कहेगा कि जो 40 टर्म्स तक अगर ये जा रहा है बच्चों, तो 40 टर्म्स का आप सम कैलकुलेट करके बताइए। यही तो आपके पास क्वेश्चन आया बच्चों। अब बात आ गई कि हम निकाल देंगे कैलकुलेशन के लिए, तो बच्चों अगर हम इसे वैसे जोड़ते कि 40 टर्म्स लिखते तो कितना लेंथी चला जाता, इसलिए हमने ये देखा कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 10 और 14 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यानी ये एक एपी बना रहा है। अब एपी बना रहा है तो बच्चों हमने सीक्वेंस लिखा, हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया 2 और डी हमने बच्चों निकाल लिया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से 6 - 2 कितना आ गया 4, और टोटल हमें कितने टर्म्स का सम निकालना था बच्चों 40 का। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन की वैल्यू आ गई 40। अब हमने एस एन का फॉर्मूला निकाला बच्चों, एस एन का फॉर्मूला कितना हो गया n/2 2a + n - 1 × t, यही हो गया बच्चों। अब हमने क्या करा, n की वैल्यू 40 पुट कर दी, a की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी बच्चों, और d की वैल्यू 4 पुट कर दी। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ गया, आंसर बच्चों हमारे पास निकल कर आ गया 3200, यानी कि इस जो सीक्वेंस है इसका सम कितना आ गया बच्चों, इसका सम आपके पास निकल कर आ गया 3200 वैल्यू। क्लियर हुआ बच्चों। यानी 40 टर्म्स को अगर आप लिखोगे और उसको अगर आप ऐड करोगे बच्चों, तो ऐड करने पर जो सम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 3200 निकल कर आएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब बच्चों यहां पे क्या आता है कि जो एपी में सीक्वेंस था बच्चों वो इंक्रीजिंग था। कैसा था, इंक्रीजिंग था। अब बच्चों हम एक सीक्वेंस कंसिडर करेंगे जो डिक्रीजिंग होगा, यानी अगर टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे सम को, वो देखिए। अब मैं प्रोग्रेशन बच्चों चेंज कर देता हूं। अब मैंने प्रोग्रेशन यहां पे को डिक्रीजिंग ले लेता हूं बच्चों, तो मैंने प्रोग्रेशन ले लेता हूं कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशन। हमने यहां पर ले लिया, हमें दिया हुआ 12 और 8, 12 के बाद हमने लिया 8, फिर हमने लिया 4, फिर 0, फिर -4 और अप टू हमने कर दिया 100 टर्म्स। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहां पर आ गया फाइंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हमें क्या दे रखा है 12 8 4 0 -4, यानी ये डिक्रीजिंग हो गया बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन हम देखेंगे, हमें दे रखा है 12 8 4 0 -4, इस तरीके से दे रखा है बच्चों। अब यहां पर अगर हम मानेंगे कि यहां पर 8 - 12 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4, 4 - 8 कितना हो जाएगा -4, 0 - 4 -4, -4 - 0 तो -4, यानी सब में सेम आ रहा है बच्चों। जब सब में सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस रिप्रेजेंट एन एपी। तो बच्चों सीक्वेंस यहां पर आ गया कि रिप्रेजेंट एन एपी। अब सीक्वेंस क्या बना रहा है हमारे पास, एपी बना रहा है। अब सीक्वेंस एपी बना रहा है बच्चों, तो अब हमने आगे सॉल्व करा, तो यहां पर डी की वैल्यू कितनी हो गई -4, ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 और एन कितना लेना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स वो हमें लेना है 100।
अब एस एन का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। एस एन कितना हुआ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हो गया। एस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास n की वैल्यू 100 हो गई, a की वैल्यू बच्चों 12 है हमारे पास, और d की वैल्यू क्या है -4, हम पुट कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 100/2 2 इंटू a। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 है, तो 2 इंटू 12 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1, और d की वैल्यू बच्चों कितनी आई है -4, तो नेगेटिव में ही पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4। अब देखिए 100/2 50 हो गया बच्चों, ये हो गया 24, इसमें इंटू करेंगे तो -400 और +4 हो जाएगा बच्चों। देखिए 100 इंटू 4 अगर हम करेंगे बच्चों, तो 100 इंटू -4 में -400 हो जाएगा, -1 +4 हो जाएगा बच्चों। अभी हो जाएगा 50, और ये आपका हो जाएगा 28 माइनस 400, तो 50 माइनस आ जाएगा बच्चों। अगर हम 400 में से 20 माइनस करेंगे तो 372 हो जाएगा बच्चों। माइनस साइन बाहर आ जाएगा 0, 5 2 जा 10 की 0, 1 कैरी लगी, 35 1 36 बच्चों, 3 कैरी लगी, 15 और 3 18, तो ये आ गया माइनस का 18,600, ये वैल्यू निकल कर आ गई। यानी बच्चों इस अगर हम सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमने देखा कि पहले तो टर्म पॉजिटिव थे, यानी 12 8 4 0, इसके बाद बच्चों होने क्या लगा कि टर्म नेगेटिव होने लगे, -4 -8 इस तरीके से जाने लगे। तो अब आगे जितने भी टर्म्स आएंगे बच्चों वो नेगेटिव आएंगे। आपको 100 टर्म्स का सम निकालना था बच्चों, तो आपने फर्स्ट टर्म 12 देखा, n की वैल्यू 100, d की वैल्यू -4, वो यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों। एसएन के फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, पुट करने पे आपने देखा कि जो एसएन का फॉर्मूले से जो आंसर आया वो आ गया माइनस का 18,600, यानी कि 100 टर्म्स का अगर हम सम निकालेंगे इस पूरे प्रोग्रेशन का तो वो कितना निकल कर आएगा, माइनस का 18,600। तो यानी सम नेगेटिव में भी आ सकता है बच्चों। तो अगर नेगेटिव में सम आ जाए तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम तो सम निकाल रहे थे, जोड़ रहे थे चीजों को और सम निकालने पर नेगेटिव आ गया। तो बच्चों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सम नेगेटिव आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जब टर्म्स ही नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है, जब सारे टर्म्स नेगेटिव है तो सम कैसा निकल कर आएगा, उस केस में सम जो है बच्चों वो हमारे पास कैसा निकल कर आएगा, नेगेटिव निकल कर आएगा। क्लियर हो बच्चों? सबको समझ में आ गया बच्चों ये कैसे सॉल्व हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखेगा आप, अब हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n + 8 रेशियो 7n + 15। जो रेशियो है बच्चों हमने मान लिया कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन रेशियो 3n + 8 रेशियो 7n + 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा है कि दो AP है और दोनों AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है। अब उनके सम का जो रेशियो है, यानी फर्स्ट AP का सम और सेकंड AP के सम के बीच में जो रेशियो है वो है 3n + 8 रेशियो 7n + 15। अब आपको रेशियो निकालना है बच्चों उन दोनों AP के 12 टर्म के बीच में। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले कंसीडर 2 AP विद फर्स्ट टर्म A and A dash and common difference D and D dash respectively। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब हमने क्या करा, यहां पे दो AP कंसीडर कर ली। अब दोनों AP में जो फर्स्ट टर्म हमने माना वो क्या माना, A और A डैश, यानी फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है वो A है और सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A डैश है। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस बच्चों हमने मान लिया कि फर्स्ट AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D है और सेकंड AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D डैश। अब गिवन बच्चों हमें गिवन है कि Sn ओवर Sn डैश इक्वल्स टू 3n + 8 ओवर 7n + 15। यही है बच्चों कि फर्स्ट टर्म के AP का सम का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं सेकंड AP के रेशियो के साथ, तो Sn और Sn डैश की वैल्यू हो गई, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3n + 8 ओवर 7n + 15। अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों, एसएन का फॉर्मूला क्या था, n/2 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड एपी देखेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है क्योंकि एन टर्म्स का रेशियो है बच्चों। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2a डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश। अब ये वैल्यू कितनी हो गई 3n प्लस 8 ओवर 7n प्लस 15। अब आप देखेंगे कि n/2 से n/2 कैंसिल हो गया बच्चों। अभी हमारे पास आ गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओवर 2a डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल्स टू 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। अब हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में से 2 निकाल के कैंसिल कर देंगे और डिनोमिनेटर में से 2 निकाल के कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस एन माइनस वन बाई टू डी। न्यूमरेटर में से करा, डिनोमिनेटर में से 2 बाहर निकालेंगे तो a डैश प्लस एन माइनस वन बाई टू डी डैश। ये आपके पास आ गया 3n प्लस 8 ओवर 7n प्लस 15 और ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यानी a प्लस एन माइनस वन बाई टू डी, ए डैश प्लस एन माइनस वन बाई टू डी डैश, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई बच्चों 3n प्लस 8 ओवर 7n बाई 15। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ गई। अब बच्चों आपको नाउ वी फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है a12 ओवर a डैश 12। हमें ये तो फाइंड करना है उनके 12 जो 12 टर्म है दोनों का, उनके बीच का रेशियो। तो फर्स्ट एपी का बच्चों जो 12 टर्म हो जाएगा वो a12 और सेकंड वाले का a डैश 12। यानी हमें फाइंड करना है a प्लस 11d ओवर a डैश प्लस 11d डैश। यही तो करना है बच्चों। अब आप देखिए कि यहां से अगर हम इसको कंपेयर कराएं तो a की जगह a आ रहा है, d की जगह d, बस यहां पर 11 आना जाएगा। या अगर n माइनस टू 11 के बराबर हो जाए तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो क्या दे देगा, 12 टर्म का रेशियो दे देगा। अब हम यहां पे देखेंगे कि इफ अगर n माइनस वन बाई टू की वैल्यू 11 है, यानी n माइनस वन कितना हो गया 22 और n की वैल्यू कितनी हो गई 23। तो हम यहां पे लिख देंगे पुट n इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन 1। ये बात समझ में आई कि हमने यहाँ पे 23 क्यों पुट करा। 23 इसलिए पुट करा जिससे n माइनस वन बाई टू की वैल्यू 11 आ जाएगी तो वो 12 टर्म बन जाएगा, क्योंकि 12 टर्म में 11d चाहिए था, यानी d का कोफिशिएंट 11 चाहिए था और d डैश का भी। अब यहाँ पे d का कोफिशिएंट कितना है n माइनस वन बाई टू और चाहिए कितना 11, तो हमने n माइनस वन बाई टू को किसके बराबर रख दिया, 11 के बराबर रख दिया। तो वहां से n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारे पास 23। यानी n की वैल्यू 23 रखने पर जो कोफिशिएंट है d का वो 11 बन जाएगा, यानी रिक्वायर्ड बन जाएगा। अब देखिए तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 23 माइनस वन बाई टू डी अपॉन में a डैश प्लस 23 माइनस वन बाई टू डी डैश इक्वल्स टू। अब जब n हमने यहां पे रखा है तो बच्चों यहां भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 ओवर 7 इंटू 23 प्लस 15। अब देखिए 22 बाई टू 11 हो गया, तो ये हो गया a प्लस 11d और यहां पर भी कितना हो गया बच्चों a डैश प्लस 11d डैश। अब देखिए 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा बच्चों 69, 3 3 जा 9, 3 2 69 प्लस 8 और नीचे बच्चों 7 का 2 करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी लगेगा 14 और 2 16 प्लस 15। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो 8 अगर आप इसमें जोड़ेंगे बच्चों तो ये 77 हो जाएगा और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 6 7 176। अब आप इसे 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 6 जा 6, यानी कि ये हो गया बच्चों a12 ओवर a डैश 12। इसकी रेशियो कितना आ गया 7 रेशियो 16 आ गया। यानी आप लिख सकते हैं कि a12 रेशियो a डैश 12 इक्वल्स टू 7 रेशियो 16। क्लियर हुआ बच्चों। तो देखिए एक जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, कि यहां पर आपको क्या दे रखा था कि सम ऑफ 2 एपीज ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा था, उसके बीच का रेशियो दे रखा था और आपको निकालना क्या था, दोनों एपी के 12 टर्म के बीच का रेशियो निकालना था, तो वो आपने कैलकुलेट करा। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने एसएन का फॉर्मूला पुट कर दिया, फर्स्ट टर्म ए और ए डैश मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी और डी सॉल्व करा, 2 कॉमन लेके काट दिया। अब आपको 12 टर्म चाहिए था तो a प्लस 11d, यानी d का कोफिशिएंट 11 चाहिए था बच्चों। अब d का कोफिशिएंट यहाँ पे n माइनस वन बाई टू आ रहा था तो आपने उसे इक्वेट कर दिया, n की वैल्यू 23 आ गई, उसको उठा के आपने इसमें पुट कर दिया। अब ये 11 बन गया यानी 12 टर्म बन गया, तो a12 और a डैश 12 तो आपको निकालना था, वो निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आप सबको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, तो आप याद रखिएगा बच्चों। ये को जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, और ऐसा नहीं है कि एक ही साल पूछे गए हैं, रेगुलरली ये पूछे जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको ये ट्रिक आती है कि हमें n-1 को इसके इक्वल रखना है 23 के, तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो यहाँ पे इक्वेशन बन नहीं रही है जिससे आप इसे सॉल्व कर लेंगे।
अगर आप सोचते कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेते तो बच्चों बहुत लेंथी पड़ता, ए डैश डी डैश ए और डी 4 कांस्टेंट थे और एक ही इक्वेशन थी, तो आप कैसे भी उसे सॉल्व नहीं कर पाते। कम से कम 4 इक्वेशन हमें नेसेसरीली होती है उसे सॉल्व करने के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चों इसे हम ट्रिकी क्वेश्चंस बोलते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि बच्चों एस एन निकाल के, रेशियो निकाल के वो हमें फॉर्म बनानी है और फिर n-1/2 को हमें उसके इक्वेट रखना है, क्योंकि 11 चाहिए तो वहां से n की वैल्यू पुट करनी है, तब वो रेशियो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते फर्स्ट इक्वेशन में तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती जो आप सॉल्व